ओवरथिंकिंग, जिसे हम अत्यधिक चिंतन या ज्यादा सोचने की आदत भी कह सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहरा मुद्दा है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग में एक ही विचार को बार बार घुमाकर उसकी अतिरंजित स्थिति बना लेता है, जिससे उसकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचता है। जब कोई इंसान किसी विषय पर लगातार सोचता है, तो वह खुद को ऐसे विचारों में फंसा हुआ पाता है जो उसकी वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग में तनाव और अवसाद का कारण बन जाती है। यह न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है, जिससे अनिद्रा, सिर दर्द, हृदय की धड़कन तेज होना और अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इस ओवरथिंकिंग के मानसिक जाल को और गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी पर विचार करें। मान लीजिए, समीर नाम का एक लड़का है। समीर एक कॉलेज छात्र है जो किसी परीक्षा को लेकर बहुत तनाव में रहता है। शुरुआत में जब परीक्षा के बारे में उसकी पहली चिंता उत्पन्न होती है, तो वह सोचता है, क्या मैं इस बार पास हो पाऊंगा? और यह एक सामान्य सवाल हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह इसे सोचने में कुछ और समय बिताता है, वह और अधिक सवालों में उलझने लगता है। अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा? ज़रेनिया, क्या लोग मुझसे उम्मीद करेंगे? अगर मुझे फिर से फेल हो गया तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे? ये सोचने की प्रक्रिया धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती है कि समीर का पूरा दिमाग इस चिंतन के जाल में फंस जाता है। समीर की यह चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। उसकी नींद गायब हो जाती है, वह लगातार सोचता रहता है और इस ओवरथिंकिंग के कारण उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। परीक्षा के दिन वह बिल्कुल नर्वस रहता है और यह डर उसके अंदर गहरे बैठ चुका होता है कि वह असफल हो सकता है। लेकिन जब परिणाम आते हैं, तो समीर को पता चलता है कि उसने अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अच्छा किया है। समीर को यह समझ में आता है कि सारी ओवरथिंकिंग, सारी चिंता सिर्फ काल्पनिक थी। जो डर उसने अपनी सोच में बनाया था, वह पूरी तरह से निराधार था। उसकी सफलता सिर्फ इस कारण नहीं आई कि उसने दिन रात ओवरथिंकिंग की थी, बल्कि यह उसके सही दिशा में किए गए प्रयासों और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ओवरथिंकिंग का जाल केवल मानसिक रूप से हमें कमजोर बनाता है, जबकि हमारी असली शक्ति हमारी आत्मविश्वास और सही दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता में छिपी होती है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग से जुड़े कुछ गंभीर मानसिक विकारों की, जो धीरे धीरे किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी और हाइपोकॉन्ड्रिया। स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता। ये सभी विकार ओवरथिंकिंग से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी बीमारी या लक्षण के बारे में अधिक सोचता है, तो वह हर समय चिंता करने लगता है कि क्या यह कोई गंभीर बीमारी है। यही चिंता उसे मानसिक विकारों का शिकार बना देती है और उसके बाद यह शारीरिक समस्याओं का रूप भी ले लेती है। इसी प्रकार सोशल एंजाइटी या सामाजिक चिंता एक और मानसिक विकार है जो ओवरथिंकिंग के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को यह चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या उनकी उपस्थिति में कोई खामी होगी, तो यह चिंता उसे लगातार मानसिक तनाव देती है। ओवरथिंकिंग की यह प्रक्रिया उसे हर स्थिति और हर रिश्ते में चिंता में डुबो देती है और कभी-कभी तो वह किसी सामाजिक घटना में शामिल होने से भी डरने लगता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हमेशा अपनी छवि और दूसरे लोगों की राय से परेशान रहता है, जिससे वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में थक जाता है। अच्छी बात यह है कि इस मानसिक चक्र से बाहर निकलने के उपाय भी हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है विचारों से ऊपर उठना। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल हमारे विचार नहीं हैं और हमारे भीतर एक गहरी शांति का स्रोत है, तो हम ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और योग जैसी प्रैक्टिसेस हमें इस प्रक्रिया में बहुत मदद करती हैं। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को शांत करने और अपने अंदर की शांति को महसूस करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, हमारे मन का वह विकृत चक्र टूटता है और हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें यह समझने की जरूरत है कि ओवरथिंकिंग के पीछे का मूल कारण डर होता है। डर असफलता का, डर आलोचना का,
और डर उन परिणामों का जो हमने कभी महसूस भी नहीं किए होते। जब हम इस डर का सामना करते हैं और उसे अपने विचारों से बाहर रखते हैं, तो हम अपनी आत्मविश्वास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, जो डर हमारे दिमाग में पलते हैं, वे अक्सर हमारी कल्पनाओं तक सीमित होते हैं और वास्तविकता में उनकी कोई जगह नहीं होती। आखिरकार, ओवरथिंकिंग और चिंता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। अगर हम हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, तो हमारे दिमाग में बेकार के विचारों को कोई जगह नहीं मिलती। जीवन को हर दिन एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम पुराने डर और चिंताओं के जाल में फंसे रहें। जब हम अपने भीतर की शांति को समझने लगते हैं, तो ओवरथिंकिंग का कोई भी डर हमें छू नहीं सकता और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की आवाज सुनना और उसे सही दिशा में बदलना। यही वह रास्ता है जो हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। जब हम ओवरथिंकिंग के दुष्चक्र से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हमारी सोच को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में मोड़ना समय और अभ्यास की मांग करता है। एक तरफ जहां ओवरथिंकिंग हमारी मानसिक शांति को चुराती है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी जीवन की ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर और मन को थकाते हैं, बल्कि अपनी कार्य क्षमता को भी कम करते हैं। हम कई बार अपने आसपास के वातावरण और स्थितियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे हम हमेशा अपनी सोच के जाल में उलझे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है यह समझना कि हमारी सोच अक्सर अनियंत्रित होती है और यह हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारी चिंता और तनाव कम होते जाते हैं। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं होता, बल्कि एक दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ध्यान और मानसिक शांति की अन्य तकनीकें इतनी प्रभावी साबित होती हैं। ध्यान, जैसा कि सद्गुरु भी बताते हैं, हमें हमारे विचारों से एक दूरी बनाने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम केवल विचारों के प्रवाह को अवलोकन करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को उसमें पूरी तरह से घेरने दें। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल अपने विचार नहीं हैं और हम इन विचारों के परे भी एक गहरी शांति और संतुलन अनुभव कर सकते हैं। अब सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह से अपने विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ है, वह कैसे अपने आसपास की चीजों को देख सकता है, या कैसे वह किसी व्यक्ति से सच्ची बातचीत कर सकता है जब उसका पूरा ध्यान अपने ही मानसिक जाल में बंधा हो। इस स्थिति में उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। यह केवल एक मानसिक समस्या नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम ओवरथिंक करते हैं, तो हमारे शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो लंबे समय तक रहने पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकता है। इसका असर हमारी त्वचा, पाचन तंत्र, नींद और यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन पर भी पड़ता है। इसलिए ओवरथिंकिंग का इलाज केवल मानसिक शांति में नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में भी है। ओवरथिंकिंग और मानसिक विकारों का संबंध सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक समस्या है जिसे हमें हर रोज अपने जीवन में महसूस होता है। जैसे कि किसी को अचानक से पैनिक अटैक आ जाना या किसी से जुड़ी सामाजिक चिंता की स्थिति का सामना करना, यह सभी समस्याएं ओवरथिंकिंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। जब हम हर छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंतन करते हैं, तो यह स्थिति हमारे मानसिक तंत्र को तो कमजोर करती ही है, साथ ही यह हमारी आत्मविश्वास की नींव को भी हिला देती है। यही वजह है कि अगर किसी को लगता है कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे बिना समय गंवाए पेशेवर मदद लेनी चाहिए। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक आदत है, तो इसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। अपनी सोच के प्रति जागरूकता, चिंता की आदतों से छुटकारा और मानसिक संतुलन को हासिल करने के लिए छोटे छोटे बदलाव शुरू करना ही एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। एक बार जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब चिंता और डर की बजाय हम अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं। हमेशा याद रखें कि हम केवल हमारे विचार नहीं हैं। हमारे भीतर वह शक्ति है
जो हमें अपने विचारों से परे जाकर जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। ये शक्ति ध्यान, आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन के अभ्यास से प्राप्त होती है। जब हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम केवल अपनी मानसिक शांति को नहीं बढ़ाते, बल्कि हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी बदलते हैं। इसीलिए ओवरथिंकिंग को छोड़कर हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर पल को सचेतन और बिना डर के जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जिन चीजों के बारे में हम अक्सर चिंता करते हैं, वे या तो कभी नहीं होती या फिर वे हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो चीज हमारे हाथ में है, वह है हमारे विचारों का मार्गदर्शन। जब हम अपनी सोच को शांत रखते हैं और उसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो न केवल हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नए उत्साह और उद्देश्य के साथ जीने में सक्षम होते हैं। इसलिए अगर आप भी ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसे हुए हैं, तो इसे छोड़ने का समय आ गया है। अपने भीतर की शांति की ओर कदम बढ़ाइए, अपनी सोच को नियंत्रण में लाइए और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। आप अपनी सोच को अपनी शक्ति बना सकते हैं, न कि अपनी कमजोरी। बस इस प्रक्रिया में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें और आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग की बाधाएं एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी।